लोगों की रहने का ढंग बदला, सोच बदली। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई दानियाल राना वाइटल रियलिटर से। आज बहुत दिनों के बाद हमारा और आपका इंटरेक्शन हो रहा है और उसकी वजह अल्हम्दुलिल्लाह यही थी कि हमारी मसरूफियात थी कुछ खानेवाल के प्रोजेक्ट्स में, मुल्तान DHA में। तो इस वजह से हम आपके सामने हाजिर नहीं हो सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सूरत हाल के बारे में जिसको लेके हर वो पाकिस्तानी जो रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक है वो परेशान है। आज हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम आपको पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हकाइक बताएंगे कि क्या पोजीशन है, बड़े बड़े डेवलपर्स इस टाइम किन हालात में हैं और कौन सी जो अफवाहें हैं उनके पीछे हकाइक हैं नहीं हैं। आज हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग रोज़ आए दिन सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न में, न्यूज़ के ऊपर, पेपर मीडिया पे आपको बहुत बड़े जो डेवलपर हैं पाकिस्तान के, मलिक रियाज साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोगों की रहने का ढंग बदला, सोच बदली, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो एक इनकलाब लेकर आए, उनके बारे में आए दिन अफवाह उड़ रही है, न्यूज़ जो है वो चल रही है। और जो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन से या मलिक रियाज साहब से लिंक्ड है, वो लोग परेशान हैं। और बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो आज पाकिस्तान में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सिस्टम ऐसा है चीज़ों का कि जो बंदा बात सही करना चाहे, काम ठीक करना चाहे, उसको सपोर्ट करने की बजाय रुकावटें पैदा होती हैं। मैं आपको बताता हूँ मलिक रियाज साहब के बारे में कि उनकी जो उनके अज़ाइम हैं वो क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो अपना दिवालिया डिक्लेयर करेंगे, नहीं करेंगे, अगर होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आप लोग कुछ चीज़ें जो है अपनी अकल इस्तेमाल करके उसको थोड़ी सी रिसर्च किया करें और बग़ैर किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के किसी उस पर पहुँचना किसी रिज़ल्ट के ऊपर, ये कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं है। स्पेशली क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर से हम लोग वाबस्ता हैं। उसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए, मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन डेवलप किया, लोग वहाँ रह रहे हैं, घरों में बहुत अच्छी तरह लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहरिया टाउन लाहौर में, रावलपिंडी में। तो जो रह रहे हैं उनकी परेशानी तो बिल्कुल नहीं बनती। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट आएगी और आपको कहेगी आप अपने घर खाली करें, ये मलिक रियाज साहब ने दिवालिया डिक्लेयर कर दी है, वो तो आपकी प्रॉपर्टी, आप खरीद चुके हैं, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। यस, जिन लोगों की अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स है बहरिया टाउन के अंदर या मलिक रियाज के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो लोग परेशान नहीं हों। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मलिक रियाज साहब ने रिसेंटली अपना एक ऑडियो जो है उनकी वो कॉल सामने आई, उसमें उन्होंने अपने जो उनके जो होप्स हैं वो बड़े हाई शो किए। उसमें कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे मायूसी फैले। देखिए, मलिक रियाज साहब अल्टीमेटली पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान ही वापस आएंगे और यहाँ पे अपना काम करेंगे। अच्छे बुरे हालात जो है वो हर सेक्टर के ऊपर आते रहते हैं। ज़राअत में बहुत साल हो गए, 10-11 साल हो गए, बुरे हालात हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो तबाह हुई हुई हैं। लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह जब पाकिस्तानी बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाएगा, ट्रैक पे चढ़ेगा, हमारी जो इकॉनमी है मजबूत होगी, तो ये लोग फिर से वापस आएंगे और अपने जो वादे हैं, जो डिलीवरीज़ हैं वो पूरी करेंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, उनके ऊपर आप लोगों के सामने मीडिया में क्या कुछ कैंपेन चल रही हैं और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि उनसे पैसे बटोरे जाएं और उनकी डेवलपमेंट को रोका जाए। लेकिन अब आप ये देखें कि इतनी चीज़ें बर्दाश्त करते हुए जो है वो डेवलपमेंट चल रही है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोगों को भी ट्रस्ट होना चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि देखें, ये भी एक बड़ी जो है वो मोटी सी बात है कि जहाँ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कम है, वहाँ पे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को टाइम लगेगा। अब आप चाहते हैं कि आपको 20-25 लाख का 5 मरले का प्लॉट मिले और 2 साल बाद ये 50-60 लाख का हो जाए,
हालात अब वैसे नहीं हैं, बहुत बदल चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपको ये स्टोरी सुनने को मिल जाती थी कि एक बंदा साइकिल से शुरू हुआ और आज वो अरबपति करोड़पति बन गया, लेकिन इन हालात में वो सक्सेस स्टोरीज़ भी नहीं आपको मिलती। उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, सपोर्ट नहीं किया जाता किसी भी कारोबार को, किसी भी इंसान को। तो लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को टेम्परामेंट रखना होगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने ही दुनिया के लोगों को, जो अमीर तरीन शख्स हैं, उनके पीछे रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। और मेरा आपको ये मशवरा है कि आप लोग जो गाड़ियों में पैसे डालते हैं, सोने में डालते हैं, डॉलर्स में डाल रहे हैं, किसी मुल्क की करेंसी में डाल रहे हैं, वो एक सरासर एक जो है वो आर्टिफिशियल प्रॉफिट है। जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट में नुकसान होते हैं तो वो भी भरपूर किस्म के नुकसान होते हैं, लोगों के घरों के घर उजड़ जाते हैं। लेकिन आप लोग ये समझें कि ज़मीन एक ऐसी चीज़ खुदा ने बनाई है कि जिसका आपको कहते हैं भूखा नहीं मरने देती। उसकी वजह पीछे यही है कि ज़मीन जो है अपनी वैल्यू आपको बना के ही देती है। आज नहीं तो कल 5, 10, 15 साल बाद आपको ये ज़मीन ही आपको पैसे कमा के देगी। अब आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है, चंद सालों की नहीं है। आपके बच्चे आगे बड़े होंगे, उन्होंने पढ़ना है, उनकी शादियां हैं, कारोबार है, ये इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे जाके काम आएंगी। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि आपसे कोई ज़मीन छीन के ले जाए, अनलेस आपने किसी ऐसी जगह पर ज़मीन ली हो जहाँ जो डेवलपर खुद ही फ्रॉड है, स्कैम है, उसका फिर कोई हल नहीं है। आपसे इल्तिजा है कि आप लोग रिसर्च करके, आजकल फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, एक टाइप पे आपकी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें, पेटेंट प्रोजेक्ट्स में करें। DHA मुल्तान है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, मलिक रियाज साहब के प्रोजेक्ट्स हैं और भी बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स पाकिस्तान में अभी भी मौजूद हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सोच के करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस खौफ से, इस डर से आप लोग मार्केट का बट्ठा ना बिठाएं। ये मैं कंज्यूमर से बात कर रहा हूँ कि फ़ौरन डर खौफ में आके अपनी चीज़ें, अपनी जो फाइल्स, अपने प्लॉट सस्ते बेचने के मत करें, उसमें आपको नुकसान है। सब्र करें, इंशाल्लाह दुआ करें हमारे मुल्क का जो हालात है वो बेहतर होंगे, इकॉनमी बेहतर होगी, माली हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे। तो ये चीज़ें आपको, जो लोग अब लेके रख रहे हैं उनको बहुत वो शुक्र अदा करेंगे कि हमने नहीं बेची, और जो बेच रहे हैं वो पछताएंगे कि हमने क्यों बेच दी ये चीज़ें, अपने प्लॉट, अपनी फाइल, अपनी ज़मीन क्यों बेची। तो लिहाजा ज़मीन आपको तब कमा कर देती है जब आप सब्र करते हैं, जब आप उसको वक्त देते हैं। अगर आप वक्त नहीं देंगे तो ज़मीन आपको कमा के नहीं देगी, बल्कि जो कमाया है वो भी साथ ले डूबेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में जल्द ही दोबारा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन से प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट अपडेट के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।